मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। एक हफ्ते का ये प्रोग्राम है। इसमें करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है और 18 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस प्रोग्राम से भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा। डिजिटल इंडिया, स्किलफुल इंडिया, भ्रष्टाचार मुक्त इंडिया, एक जो सपना है, किस तरीके से डिजिटल इंडिया इसको पूरा करेगा। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर किरण बेदी जी। हेलो। हाँ जी जी, शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। धन्यवाद शिवकांत जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल डिजिटल इंडिया वीक का जो पूरा हफ्ता जो चलेगा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। किस तरीके से सबसे पहले तो आपको लगता है कि ये कारगर होगा और क्या है आपकी समझ में, पहली अगर देखें पहले नजरिए से कितनी जरूरत थी और क्या है आखिर, ये आम आदमी को समझाएं तो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम लोग गुलाम थे, देश आजाद नहीं था, तब हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खो दिया था क्योंकि हम आजाद नहीं थे और दुनिया आगे चली गई इंडस्ट्री में, हम पीछे रह गए। और उन्होंने कहा कि अब हम ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो रेवोल्यूशन है उसमें हम पीछे ना रहें। और क्योंकि अब हम अपने मालिक हैं, हम हमारा देश अपना मालिक है और दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है। कोई दुनिया की कंप्यूटर आईटी कंपनी है जहां भारतीय नहीं है या उसका सॉफ्टवेयर वहां नहीं है। तो ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ा आह्वान, एक अलर्ट किया, जगाया उन्होंने अपने देश को कि अगर हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खो दिया तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो हम आगे निकल सकते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब यह है हर व्यक्ति आईटी से जुड़ा हुआ हो वो। और आईटी से आज अगर 300 मिलियन मोबाइल से जुड़ रहे हैं तो अभी 800 को इंटरनेट से भी जोड़ना है। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत ही ये जगाया उन्होंने अपने देश को और कहा है। और जो आज कह रहे हैं आने वाले सालों में हम लोग उसका फायदा उठाएंगे, आने वाली जनरेशन। कंप्यूटर कितने साल पहले आया था, उसका फायदा आज हो रहा है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो आने वाले डिकेड्स की जनरेशन को फायदा होने वाला है। तो उन्होंने हमें डिजिटली जगाया है। जहां तक बात की जाए डिजिटल इंडिया के, जो आखिरी लोग हैं, जो आखिरी आदमी है, उस तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। किस तरीके से आपको लगता है कि ये रोजगार जो है उसको पैदा करेगा और कितना मददगार होगा आम आदमी की लाइफ में। इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की खुद ही एक दुनिया की मार्केट है जहां 1.3 बिलियन लोग होंगे और आज उससे उसकी जो 3/4 युवा जनरेशन हो जाएगी और हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल, हर व्यक्ति को आज किसी न किसी तरीके से इंटरनेट का यूज करना होगा ताकि वो घर में बैठे या नजदीक की दुकान से जाके अपने डॉक्यूमेंट सरकार के साथ संपर्क कर सके। आप देखो ये दुनिया की मार्केट है। यूरोप और लैटिन अमेरिका को मिला के हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी है। तो अगर हम खुद ही आखिर व्यक्ति का, जब आपने प्रश्न पूछा तो मेरे मन में यही आ रहा था कि जब तक हमारे हर स्कूल में, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में मैंने देखा कई कंप्यूटर्स आ चुके हैं, लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूल हैं कई जगह कंप्यूटर है लेकिन उतने नहीं है जितने बच्चे हैं। दूसरा ये है वो टीचर नहीं है कहीं। तीसरा ये है उसकी मेंटेनेंस नहीं है। चौथा है कि बिजली नहीं है। पांचवा है कि उसके पास प्रोग्राम नहीं है। अगर मैंने आज यही पढ़ के डिजिटल इंडिया जब प्रधानमंत्री जी का करा कि हम तो क्या करना है वो हम जान गए, क्यों करना है प्रधानमंत्री जी ने हमें समझा दिया है, लेकिन कैसे करना है ये सबसे बड़ी चुनौती है। और कैसे के लिए आखिरी व्यक्ति तक तब जाएंगे जब हम अपने बच्चे से स्कूल से शुरू करेंगे जिसके हाथ में मोबाइल तो आ गया लेकिन कंप्यूटर स्कूल में उसको नहीं सिखाया जा रहा है। जैसे क ख ग सिखाया जाता है इसी प्रकार हमने कंप्यूटर को भी क ख ग से शुरू करेंगे तो दुनिया में ऑटोमेटिकली कई बच्चों का सॉफ्टवेयर के लिए इंटरेस्ट बनेगा तो वो सीखेगा, काम बनेगा। कोई हार्डवेयर सीखना चाहेगा, हार्डवेयर का काम बनेगा। कोई पार्ट्स मैन्युफैक्चर करेगा, कोई डिजाइन करेगा, कोई उसको असेंबल करेगा, कोई रिपेयर करेगा, काम तो निकल आई। जी, प्रधानमंत्री साहब ने कल एक मजाकिया लहजे में भी कहा था कि एम मतलब मोदी गवर्नेंस नहीं, मोबाइल गवर्नेंस। दैट्स राइट। भ्रष्टाचार पर किस तरीके से जो ये डिजिटल इंडिया है किस तरीके से काबू पा सकता है? क्योंकि हर चीज जब आप ओपनली, जितनी चीजें, जैसे कहते हैं ना कि बीमारी का एक बड़ा इलाज है सूर्य की
किरणें, सनशाइन इज द बिगेस्ट डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी जब हर चीज खुलती है, कोई इसको देख सकता है, सबके हाथ में बराबर में इक्वल है, तो वो क्या करती है, वो उसको ईमानदारी लाती है, उसमें नेचुरली एथिक्स आती है। जिस तरीके से कंप्यूटर जब आया था मैम, ये एक सवाल थोड़ा हटके सा है कि कंप्यूटर जब आ रहा था तब लोग कह रहे थे कि कंप्यूटर लोगों की नौकरियां खा जाएगा। आज हम देखते हैं सरकारी दफ्तरों में फाइलों का बोझ होता है और उस पर बहुत सारे लोग भी संभालने वाले होते हैं। डिजिटल इंडिया आएगा तो नौकरियां किस तरीके से बढ़ेंगी, और जो ये बाबूगिरी है ये खत्म हो जाएगी, तो क्या नौकरियां बढ़ेंगी घटेंगी, किस तरीके से इसका जो है समझा जाए इसको? हर चीज में पारदर्शिता कैसे आएगी, स्पीड भी बढ़ेगी। और जो आपने डिजिटल भेज दिया, वो ये नहीं कह सकते कि मुझे मिला नहीं, वो आपका हमेशा के लिए सेव हो गया। जैसे ईमेल कहते हैं और आगे एक्नॉलेज हो गया और उसका मेलर डेमन नहीं आए, तो इसका मतलब उसके अकाउंट में हमारी ईमेल चली गई, उसके अकाउंट में हमारा डॉक्यूमेंट चला गया। जब तक आपको ये नहीं आता मेलर डेमन मीन्स कि आपको नहीं मिला, दैट मीन्स अब जिम्मेवारी आपकी है इतनी, और तारीख और टाइम तय हो गया। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब ये नहीं कह सकते मिला नहीं, ये नहीं कह सकते किसी ने खो दिया। अब सवाल उठता, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने असली चुनौती की है इसकी साइबर सिक्योरिटी का। और साइबर सिक्योरिटी बहुत, उसको कोई हैक करे और उसको उसका दुरुपयोग करे, ये हमारे लिए असली चुनौती है। एक तरफ सही उपयोग और उपयोग के बड़े फायदे, जो मैं कह रही हूँ वो सर्टिफाई हो गया, एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, टाइम पता चल गया। आप ये नहीं कह सकते कि झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि पारदर्शिता आ गई। और अगर आपने कंपटीशन करना है या आपने कोई टेंडर करना है तो आपने सभी को बराबर दे दिया, आप एक दूसरे का देख सकते हैं किसने कितना बिड किया। तो ऑटोमेटिकली ये नहीं कर सकते अपनी मनमर्जी कि नहीं मैं इसको, अनलेस यू हैव अ जस्टिफाइड रीजन। आप देखेंगे हर चीज में जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी आती है उतनी उतनी मनमानी खत्म होती है, और मनमानी और करप्शन एक सिक्के के दो हिस्से होते हैं। जी, प्रधानमंत्री साहब ने ये भी बोला है कि अमीर और गरीब की खाई जो है उसको खत्म करना चाहते हैं डिजिटल इंडिया के थ्रू। ये किस तरीके से संभव होगा? बाय कंप्यूटर एजुकेशन, बाय वो ही होगा जब आप अपने सरकारी स्कूल से, जहां आप फीस भी नहीं उनसे लेते, किताबें भी उनको देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं, खाना भी देते हैं, इसलिए देते हैं ना क्योंकि अगर फीस लगाते, किताब खरीदनी पड़ती, यूनिफॉर्म, तो माँ बाप कई बच्चों को भेजते नहीं। तो अगर उसमें आप डिजिटल ट्रेनिंग डाल देंगे अभी से, तो आप डिजिटल इलिटरेसी खत्म कर देंगे। जैसे आप पढ़ाई की इलिटरेसी दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार जब आप डिजिटल इलिटरेसी दूर करेंगे तो आप गरीबी दूर करेंगे, क्योंकि उसको आपने एक व्यवसाय दे दिया, उसको सबके साथ जोड़ दिया, उसको आपने दुनिया उसके लिए खोल दी। और अगर उसके हाथ में जब कंप्यूटर आ गया तो वो लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है। दैट मीन्स लाइब्रेरी कुछ लोगों के हाथ, बुक्स कुछ लोगों के हाथ में नहीं, लेकिन एक बटन दबा के कोई लाइब्रेरी में आप जा सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी में, और वहां किताब चैप्टर पढ़ सकते हैं। दैट मीन्स आपने उसकी वो जो एक्सेस फैसिलिटीज, जो उसकी कैपेसिटी थी, उसको बढ़ा दी और उसको अपॉर्चुनिटीज दे दिए। तो ये गरीबी दूर नहीं है, ये डिजिटल गरीबी। तो इलिटरेसी एक अक्षर ज्ञान की लिटरेसी है, और एक अब आज होगी इंटरनेट या डिजिटल की लिटरेसी। तो अगर हमने अपने गरीब, अपने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, अगर अभी से शुरू से, जैसे बच्चे अमीर घर के बच्चे को इमीडिएटली कंप्यूटर उसके हाथ में है, हम अपने गरीब बच्चे को जैसे किताब दे रहे हैं अल्फाबेट की, इसी प्रकार कंप्यूटर पे भी उसको सिखाएं और उसकी कंप्यूटर में दुनिया खोल दे। गूगल से सारी दुनिया खुल जाती है, सारा नॉलेज दुनिया का, न्यूज, टेलीविजन, रेडियो, कहानियां, म्यूजिक, सब कुछ, यूट्यूब। आज एक कंप्यूटर जब खोले हैं तो आप दुनिया में एक टेबल से एक जगह पेड़ के नीचे बैठे भी आप सारी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए आपने दुनिया खोल दी। अमीर के लिए दुनिया खुल गई क्योंकि वो खरीद सकता है, लेकिन जब हम अपने गरीब के लिए भी डिजिटल के थ्रू दुनिया जब खोलेंगे तो आपने उसकी सारी जो अपॉर्चुनिटीज और नॉलेज की जो कमी थी वो भी आपने पूरी कर दी, हम खोल दी उसके लिए। जी, एक बड़ा अहम सवाल ये भी उठेगा मैम कि जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाती है, आज भी भारत देश के कई गांव हैं, सुविधाएं वहां नहीं है, वहां पर डिजिटल इंडिया पहुंचने में शायद टाइम, वक्त ज्यादा लगे। और एक जो हम अभी बात कर रहे हैं, इससे एक चीज तो निकल कर सामने आई कि डिजिटल इंडिया जो है वो भारत के युवा को, स्किल इंडिया जो सपना है, उसमें बहुत अहम होने वाला है। हाँ बिल्कुल,
क्योंकि जब आपने उसकी एक नई सोच शुरू कर दी, वो बच्चा, और मैंने देखा है जितना अर्ली उसको आईटी में डाला जाए बच्चे को, उतना उसका दिमाग फ्रेश और क्रिएटिव होता है। वो नए नए सॉफ्टवेयर बड़ी जल्दी क्रिएट करता है, लैंग्वेजेस को समझता है, प्रोग्राम्स अपने बनाता है, अपने आप ड्राइंग करता है, वो पेंटिंग करता है, वो क्रिएट करता है, वो लिखता है। तो मैं आपको बताऊं, असली चुनौती अब ये है कि जो हमारी इस वक्त डिजिटल को हर लैंग्वेज में करना, असली चुनौती हमारे देश में, जैसे मैंने कहा ना, हाउ क्यों जाना चाहते हैं, कैसे करेंगे, लेकिन असली चुनौती कैसे की है, क्या की नहीं है, क्यों की नहीं है, लेकिन कैसे की है, कैसे करेंगे। और कैसे में हमको अब सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी तक नहीं, अब हमने अपनी लैंग्वेज, डिजिटल लैंग्वेजेस को बाकी लैंग्वेजेस में भी बदलना है जल्दी, जो कि उस सॉफ्टवेयर में अभी हमको ब्रेक थ्रूज करने। इंग्लिश और हिंदी में तो तकरीबन आ रहे हैं, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस जो कि आम व्यक्ति, जो दूसरी लैंग्वेजेस हमारे बाकी दूरंदाज, जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, नोइंग या नॉन हिंदी स्पीकिंग, उन एरियाज में हम डिजिटल को कैसे ले जाए, असली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये चुनौती है। अगर एक लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात की जाए तो इसको क्या कहेंगे, कैसे सार देंगे आप? ये ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा सपना है जो हर एक व्यक्ति का हर भारतीय का सपना है। हर भारतीय का जब ये सपना पूरा होगा, उसको वो दुनिया के साथ जोड़ देगा, भारतीय को जोड़ देगा, और जोड़ेगा ही नहीं, उसके लिए कंट्रीब्यूटर बन जाएगा। दैट मीन्स देश की पूंजी, दुनिया की पूंजी का उसको हिस्सेदार और पार्टिसिपेंट और स्टेक होल्डर आप बना दोगे, जिसमें वो बेनिफिशियरी भी है और देने वाला भी है, लेने वाला भी है उससे और देने वाला भी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है भारत पूरा डिजिटल इंडिया बन जाए और कामयाबी के नए जो है रास्ते खुले भारत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर किरण बेदी, जिन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया जो है वो आने वाला वक्त है भारत का, भारत के युवा के लिए, भारत देश के लिए कितना अहम है, ये उन्होंने बताया। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।